बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। गच्चे 2-4 लेक्चर्स तो हमारे हो चुके सिलेबस में, लेकिन ये है कि आप सब लोग जो है वो पूछ रहे थे कि पेपर का पैटर्न जो है वो आपको नहीं समझ आ रही, तो मैंने कहा आज मैं आपको पहले दोबारा से पेपर का पैटर्न बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। तो इसमें यह है कि 20 मार्क्स का आपका मारूज़ी होगा, जिसमें निसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं हिस्सा नसर में से। कसीरुल इंतखाबी सवालात का मतलब ये है कि आपको एक सवाल के आगे 3 जवाब जो हैं वो दिए होंगे, जिसमें से दुरुस्त जवाब जो है वो आपने देखकर लिखना होता है और उसके 5 मार्क्स जो है वो होते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें अदबी इस्तिलाहात हैं, जिसमें आपके सिलेबस में शामिल है तशबीह, इस्तारा और तलमी। ये भी कसीरुल इंतखाबी सवालात होंगे। क्वेश्चन के नीचे 3 आपको ऑप्शंस दी होंगी, जो दुरुस्त ऑप्शन होगी उसके बारे में आपने बताना है। इसके भी 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है शेरी इस्तिलाहात हैं, मतला, मकता, काफिया और रदीफ। तो ये भी कसीरुल इंतखाबी सवालात ही होंगे, तो ये भी आपका 5 नंबर का है। इसके बाद तज़कीर व तानीस के हवाले से फ़िक्रात की दुरुस्तगी है। आपको फ़िक्रात दिए होंगे, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस की गलतियाँ होंगी, तो आपने दुरुस्त फ़िक्रे की निशानदेही जो है वो करना होती है। तो ये भी कसीरुल इंतखाबी फ़िक्रात होंगे, तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये टोटल आपके 20 नंबर हिस्सा मारूज़ी के हो गए हैं और इसके लिए आपको 20 मिनट्स ही दिए जाएंगे। उसके बाद आपका हिस्सा इंशाई है, जिसको आप सब्जेक्टिव कहते हैं। इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका अशार की तशरीह है, हिस्सा नज़्म में से। 10 नंबर का ये सवाल होता है। 2 नंबर आपके होते हैं नज़्म का उन्वान और शायर का नाम, और 8 नंबर का जो है वो आपने तशरीह करना होती है। और साथ आपको ये बताती चलूँ कि नज़्म की तशरीह करते हुए आपने एक एक शेर जो है वो नहीं लिखना होता, बल्कि पूरे बंद की इकट्ठी तशरीह जो है वो करना होती है, क्योंकि नज़्म के लफ्ज़ी माना ही लड़ी में परोना के होते हैं। अगर आप इसको लहदा-लहदा से करेंगे तो फिर आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। पूरे बंद की इकट्ठा लिखकर उसकी तशरीह जो है वो आपने करनी है। उसके बाद इसका बेजुज़्व होता है अशार की तशरीह, हिस्सा गज़ल में से। तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर आपका शायर का नाम लिखना होता है और 3-3 नंबर के इसमें आपको 3 अशार जो हैं वो दिए जाएंगे। गज़ल का हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है, इसकी तशरीह आपने इकट्ठे नहीं करनी, बल्कि हर शेर की लहदा-लहदा से तशरीह जो है वो करना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हवाला मतन और सियाको सबाक के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह है, हिस्सा नसर में से। हवाला मतन ये होता है कि जिसमें आपने मुसन्निफ़ का नाम और सबक का नाम लिखना होता है, और सियाको सबाक, सियाक का मतलब है पहले और सबाक का मतलब है पीछे, कि जो आपको इक़्तिबास दिया गया है, जिसे इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हैं, तो उस इक़्तिबास को सबक के शुरू में से लिया गया है या सबक के आखिर में से लिया गया है या सबक के दरमियान में से लिया गया है, ये आपने बताना होता है। और ये 6 या 7 सत्रों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लंबा लिखेंगे तो आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। ये 15 नंबर का सवाल है। 2 नंबर जो है वो हवाला मतन के हैं, 3 नंबर सियाको सबाक के हैं और 10 नंबर जो हैं वो आपकी तशरीह के हैं। ये टोटल 15 नंबर का सवाल है। और तशरीह में सिर्फ आपने अल्फाज के मानी नहीं लिखने, बल्कि तशरीह का मतलब ये है कि आप ये समझें जैसे आपके सामने कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आप उसको कोई बात जो है वो समझा रहे हैं। तफसील से बात करनी है, मिसाल कोई अगर आती है, कोई कोटेशन आती है, कोई शेर आता है, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद है निसाबी सबक का खुलासा, हिस्सा नसर में से जो आपके असबाक हैं उसका खुलासा लिखना है आपने। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर आपने सबक का जो आपको उन्वान दिया गया है उसके मुसन्निफ़ का नाम आपने लिखना है और 9 नंबर का खुलासा है। खुलासे में आपने अपने पास से कुछ नहीं लिखना, टू द पॉइंट लिखना है, और इसमें आपका 1/3 जो है वो सबक का होना चाहिए। इसमें ना तो आपने अशार लिखने हैं, ना ही इसमें आपने कोई मिसालें देनी है, ना ही इसमें कोई कोटेशंस देनी है, वरना उसके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नज़म का खुलासा। ये 5 नंबर का सवाल है और नज़म का खुलासा भी मुख्तसर होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है उसमें बात जो है वो जामे होना चाहिए। पॉइंट्स उसमें सारे होने चाहिए लेकिन मुख्तसर होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकालमा निगारी, रुदाद नवीसी और रोज़नामचा।
या आपको मुकालमा आएगा, आपने वही करना होगा, या रुदाद आएगी वही करना होगी, या रोज़ नामचा होगा वही आपने करना है। ये 10 नंबर का सवाल है। ये जब हम आपको ग्रामर करवाऊंगी तो आपको इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरख्वास्त या रसीद। या आपको दरख्वास्त आएगी या आपको रसीद आएगी, दोनों में से एक जो है वो आता है, इसमें चॉइस नहीं होती, इसलिए आपने दोनों की ही तैयारी करनी है। ये भी आपका 10 नंबर का जो है वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है तलखीस निगारी। ये 10 नंबर का है। तो इसको आपने पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसमें आपने उन्वान लिखना होता है और उसके बाद आपने उसकी पैराग्राफ की तलखीस करनी होती है। ये भी जब हम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताया जाएगा। तो इसके बाद जो है हम आप अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। आज आपको मैंने पेपर का पैटर्न बता दिया है, अब इसको आपने फॉलो करना है। अल्लाह हाफिज़।